नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे थे उत्तर प्रदेश होम गार्ड भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़पेपर की कटिंग में बहुत समय पहले बहुत से मेरे साथियों ने देख लिया होगा कि उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की इतनी वैकेंसी खाली हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो कुंभ है, कुंभ को देखते हुए होम गार्ड की भर्ती, होम गार्ड इतने खाली वहाँ इलाहाबाद में, इतने प्रयागराज में, इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। लेकिन अब आप लोगों के लिए एक बिग अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप लोग ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में जो आज की हेडलाइन है, जिसमें उत्तर प्रदेश होमगार्ड में करीब वर्तमान में 76,000 प्लस होमगार्ड हैं। और जो कमी है इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि 44,193 प्लस होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। और ये भर्ती आपकी कब स्टार्ट होने जा रही है, इस प्रकार की नोटिस एंड अपडेट जो भी अपडेट आने वाले हैं, बहुत से मेरे साथी लोग हैं कि होमगार्ड की भर्ती संबंधित कि क्या इस बार बदलाव होगा और कौन कौन आवेदन कर पाएगा। और ये भर्ती है होमगार्ड की, ये आप किसी भी राज्य से हो, आप बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, तो आप उत्तर प्रदेश में आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और कब से आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उसके लिए जितने साथी लोग हैं आप लोग जुड़े रहें और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि होमगार्ड से संबंधित जो न्यूज़पेपर की कटिंग है और फाइनली आप लोगों के लिए सामने गुड न्यूज निकल के आ रही है, तो आप एक एक करके न्यूज़पेपर भी देखते जाइए। अब होमगार्ड की भर्ती है, इसमें बदलाव होने जा रहा है और भर्ती कब तक शुरू होगी ये भी समझ लीजिए। होमगार्ड भर्ती 2024, ठीक है। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जो बदलाव है वो बदलाव एक बार समझ लीजिए, क्योंकि देखो इसमें जो भर्ती आपकी हो रही है वो आपकी होगी हाई स्कूल ओनली। अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अगर 10वीं पास के अलावा आपके पास, मान लीजिए 10वीं पास के बाद अगर आपके पास आपने 12वीं किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके आपको नंबर मिलेंगे। मान लीजिए 2, 5, 7, 10 इस प्रकार से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन आपने हाई स्कूल किया है तो आपको हाई स्कूल से फॉर्म अप्लाई होगा। इसमें जो आयु है वो आयु है 18 से 45 वर्ष, लेकिन हो सकता है कि ये जो आयु है वो 18 से घटकर 35 वर्ष की हो सकती है। लेकिन अभी जो निर्धारित आयु है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं 18 से 45 वर्ष में आयु रखी गई है, ठीक है। पोस्ट जो आपकी है वो आपकी 44,193, लेकिन आपकी जो पोस्ट है वो आपकी एक साथ 44,193 पोस्ट नहीं आएंगी। ये आपकी पोस्ट आएंगी दो बार में। एक बार पोस्ट आपकी आएंगी 22,000, फिर उसके बाद आएंगी आपकी 22,000, इस ऐसे करके आपकी 2 बार में। तो एक भर्ती को, जैसा कि आप लोग खुद देख रहे होंगे, एक भर्ती को पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 6 से 7 महीने लगता है। खुद जो आपके होमगार्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी बताया है, धर्मवीर करके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बताया है। और ये जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 7 महीना आपको लगते हैं एक भर्ती पूरी कंप्लीट होने में। तो आपके 2 चरणों में पद आने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन की डेट आपकी कैसे शुरू होगी वो बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा इसमें बदलाव हुआ है, जो आपकी पहले होमगार्ड की भर्ती हुई थी, जो पहले भर्ती हुई थी उसमें क्या था, आपका फिजिकल, आप हाई स्कूल पास हो, आपका फिजिकल हो गया। फिजिकल होने के बाद आपका हल्का फुल्का इंटरव्यू हुआ था, उसमें 10 नंबर का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में जाता सही पास हो जाए, जिसका भी फिजिकल हो गया था वो फिट हो गया था, ठीक है। क्या होमगार्ड की अब आप लोगों को इसमें सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलने लगी है। होमगार्ड को आप 27 से 28,000 रुपए पर मंथली। और आप पहले सिस्टम क्या था, पहले होमगार्ड की ड्यूटी लगती थी, एक महीना बैठना पड़ता था, लेकिन अब आप परमानेंट आपकी ड्यूटी लगी रहती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों के लिए आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके जनपद, आपके ज़िले में आपका जो थाना लगता हो वहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहती है। तो बहुत ही शानदार मौका है आप लोगों के पास। और इसमें जो सैलरी है लगभग आपको 28,000 रुपये पर महीने के तौर पर, 28,000 रुपये पर महीने के तौर पर दी जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में एक बार फिजिकल के बारे में समझ लीजिए। फिजिकल आपकी या तो 1600 मीटर रनिंग होगी या 4800, इसका दोनों प्रस्ताव चल रहे हैं। अब जौन से अगर मोहर लग गई, मान लीजिए अगर 1600 मीटर लगेगी 4800, जिस पर मोहर लग जाएगी तो मैं आप लोगों को अपडेट कराता रहूंगा, ठीक है। अब हाइट के बारे में बात करें, इसमें हाइट है
167 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट है 147 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बारे में एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जो आपका बदलाव हुआ है वो बदलाव ये हुआ है, पहले आपकी भर्ती एक प्रकार की मेरिट से होती थी। पहले सिर्फ आपने फॉर्म, आपके कॉल भरे जाएंगे, फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद डायरेक्ट आपकी दौड़ करा दी जाएगी, उसके बाद मेरिट के आधार पर आपकी परसेंटेज क्या रहे उस हिसाब से आपकी भर्ती हो जाती थी। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है, अब होगी आपकी परीक्षा। अब आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा आपकी होगी 100 नंबर की, 100 नंबर की परीक्षा होगी। आपकी CBT मोड में परीक्षा हो सकती है या फिर आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है। ठीक है, 100 नंबर की परीक्षा होगी जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, GS और हिंदी, इस प्रकार की आपके 4 खंड रहेंगे। इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा बदलाव हो चुका है इसमें। तो अब इसके लिए मैं सभी साथियों को चाहूंगा कि अब बहुत से आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज पेपर की कटिंग भी देखी होगी कि भर्ती कब शुरू होगी, कि भर्ती पद बहुत समय खाली चले आ रहे हैं, इसकी कोई प्रक्रिया शुरू होने वाली नहीं है। लेकिन फाइनली मैं आप सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि इससे संबंधित एक जो बैठक थी, एक जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के दौरान इसमें कुछ फैसला लिए गए हैं। जो अध्यक्ष हैं इसके, उससे संबंधित जो फैसला लिए गए हैं कि अब इसकी जो होमगार्ड की भर्ती है वो आपकी अब आने वाली है। अभी तक तो मैं ये बता रहा था कि भर्ती कब आएगी, बहुत सारे न्यूज पेपर के आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसकी जो आपकी ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो जानकारी मिली है। मैं उसके मुताबिक बता रहा हूं कि आपकी जनवरी और फरवरी के माह में आपके ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये मान लीजिए भर्ती आपकी आना तय है, बेशक कितनी भी लेट हो रही है, मान लीजिए 2 महीने लेट हो गई, 3 महीने लेट हो गई, क्योंकि होमगार्ड आप लोग देख रहे होंगे वर्तमान में होमगार्ड रिटायर हो रहे हैं और 2011 से होमगार्ड की कोई भर्ती नहीं हुई है। तो अब भर्ती में बहुत से साथी लोग हैं जो लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि क्या इसमें स्टे लगी हुई है, इस वजह से भर्ती नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न थे। अब आपके सही प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। जितने साथी लोग हैं अब आप अपनी तैयारी में लग रही, साथ साथ में अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि अब आपकी जो भर्ती है वो आपकी मेरिट बेस्ड नहीं होगी। इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक लगा दिया, तो सभी साथी लोग जुड़ जाइए। जैसे इसका नोटिस आता रहेगा तो हम आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। नमस्कार, जय।